नमस्कार दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आप 100 से भी ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी भी हैं। ज़्यादातर अच्छी चीज़ें हमारे सामने दिखती हैं, लेकिन बुरी चीज़ें अगर अंधेरी जगहों पर या कहें कि ऐसी जगहों पर होती हैं जहाँ आप और मैं उसे देख नहीं सकते हैं। यानी कि वो दुनिया हम सभी लोगों से छुपी होती है। ज़्यादातर अच्छी चीज़ों से हम सब जुड़ना भी चाहते हैं। ऐसे ही हमारा समाज बना है और ऐसे ही काफ़ी सदियों से चला आ भी रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी और खतरनाक चीज़ें हैं जो हम सभी को और हमारे समाज के लिए भी खतरनाक है। ये बुरी चीजें काफी हद तक हमारे समाज को नुकसान भी पहुंचा रही है और हमारे समाज को खोखला भी कर रही है। ज्यादातर सभी लोग ऐसी बुरी चीजों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप सभी लोगों को ऐसी बुरी चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि आप भी कहीं ऐसी बुरी चीजों में फंस ना जाओ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और उस अंधेरी दुनिया में होते हैं मौत के सौदागर जो मौत का खेल खेलते हैं। उस जगह में वो सब होता है और मिलता है जिसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ जुर्म का राज है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ डार्क वेब की। ज्यादातर लोग इंटरनेट यूज करते हैं अपनी सोशल नेटवर्क वेबसाइट पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। कुछ लोग मेल भेजने के लिए, तो कुछ लोग सॉन्ग्स या कुछ और कामों के लिए, क्योंकि ये सारी वेबसाइट्स हम सभी देख सकते हैं। ये वेबसाइट सरफेस वेब पर होती है, यानी कि ऐसी सतह या फिर ऐसी वेबसाइट्स की दुनिया जो हम सभी के लिए खुली है और हम सब उन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन इस सरफेस वेब के नीचे भी एक दुनिया है जो हम सभी से छुपी हुई है। हम यहाँ आसानी से जा नहीं सकते हैं दोस्तों। ये दुनिया है डार्क वेब की। इसे यूज करने वाले आतंकवादी, क्रिमिनल, सीक्रेट सर्विस वाले और भी ऐसे लोग जो सिर्फ दूसरों या फिर कहें ऐसे लोग जिनका काम होता है हमें या हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुँचाना। ये लोग हर दिन बड़े आसानी से इस डार्क वेब को एक्सेस करते हैं, लेकिन आप और मैं इस डार्क वेब को एक्सेस करने वाले ऐसे लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं। हम और आप तो आम लोग ही हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट या फिर कहें टॉप से भी टॉप गवर्नमेंट एजेंसियां इन लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते। तो सोचिए कितनी खतरनाक है ये डार्क वेब। अब बात आती है कौन होते हैं ये सब लोग और क्या करते हैं यहाँ डार्क वेब में और क्यों हम डार्क वेब में इन लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर हम इंटरनेट को यूज करते हैं एक नॉर्मल ब्राउजर से, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या कोई भी और ब्राउजर। ये सिर्फ इंटरनेट के एक छोटे हिस्से को एक्सेस करता है। हम सिर्फ 4 या 10% ही इंटरनेट की इन वेबसाइट्स को यूज करते हैं। अगर कहें इन नॉर्मल वेबसाइट्स में करीबन 400 मिलियन एक्टिव साइट्स हैं, जैसे कि आप और मैं लोग यूज करते हैं, जो कि होती हैं यूट्यूब, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक एक्स्ट्रा और भी ऐसी वेबसाइट जो हम और आप अपनी रोज की लाइफ में यूज करते हैं। इन्हीं को कहा जाता है सरफेस वेब, जहां आप और मैं इन सारी वेबसाइट्स को यूज करते हैं। इसके नीचे होती है दूसरी वेबसाइट की दुनिया, जिसे कहते हैं डीप वेब। यहाँ जो डेटा होता है वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है और पब्लिक से छुपाया हुआ होता है, लेकिन ये इलीगल नहीं होता है। यहाँ होता है पब्लिक रिकॉर्ड्स, ईमेल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा। डीप वेब का ही पार्ट होता है डार्क वेब। डीप वेब और डार्क वेब आप और मैं अपने नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर होता है जिसे कहते हैं टॉर। इस ब्राउजर की मदद से हम डीप वेब और डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब का बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ की वेबसाइट हमारे द्वारा यूज करने वाली वेबसाइट से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि आप मैं जब भी अपनी ब्राउजर जैसे कि क्रोम से वेबसाइट खोलते हैं तो लास्ट में वेबसाइट में .com या फिर .in डोमेन होता है, लेकिन डार्क वेब की वेबसाइट्स में होता है .onion। इसलिए हम इन्हें नॉर्मल ब्राउजर से नहीं खोल सकते हैं। अब बात आती है क्यों डार्क वेब की वेबसाइट में .onion होता है। काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि ऑनियन यानी कि प्याज क्यों रखा। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, ये इंटरनेट बना था यूएस डिफेंस के लिए और बाद में इसे दुनिया में हर कोई इसे अब यूज करता है। उसी तरह साल 2002 में यूएस की नेवी द नेवल रिसर्च लैबोरेटरी को लगा कि उनके जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो ज्यादा सेफ तरीके से नहीं हो रहे हैं, यानी कि उन्हें ये डर था कहीं और देश या फिर हैकर्स उनके इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन को हैक नहीं कर ले। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाए जिससे इनका कम्युनिकेशन सिक्योर और सीक्रेटिव हो जाए और कोई भी उसे हैक ना कर सके। इसलिए यूएस मिलिट्री ने एक ऐसा सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया
जिसे कहते हैं द ऑनियन राउटर, यानी कि द टॉर सॉफ्टवेयर। अगर सरल शब्दों में कहा जाए, जैसे कि प्याज में यानी कि ऑनियंस में काफी सारी लेयर्स होती हैं एक के बाद एक, और ये सारी लेयर्स सीधी नहीं होती, ये सभी कर्व होती है। उसी तरह डाटा भी इस कनेक्शन में स्ट्रेट नहीं जाता, बल्कि ये दुनिया में हर किसी कनेक्शन से रूट होते हुए जाता है। इसलिए इसका आईपी कोई भी ट्रेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी डार्क वेब की वेबसाइट को यूज करने के लिए टॉर ब्राउजर का ही यूज कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ डार्क वेब में होता क्या है। जैसे कि हमारे नॉर्मल वेब में हम लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से कपड़े, मोबाइल या फिर कुछ और चीज़ें खरीदते हैं, उसी तरह डार्क वेब में मिलता है इलीगल ड्रग्स, खतरनाक वेपन्स, फेक ट्रैवल लाइसेंस, फेक करेंसी, पासपोर्ट डीलर्स, एनिमल ऑर्गन सप्लायर्स, ह्यूमन ऑर्गन सप्लायर्स, यहाँ तक कि यहाँ हिटमैन यानी कि पैसों के लिए मारने वाले लोग एक्स्ट्रा यहाँ मिलते हैं। ज़्यादातर वेबसाइट को यूज़ करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल, बच्चों के साथ गलत काम करने वाले कुछ मानसिक रोगी, हैकर, क्योंकि यहाँ पर इन जैसे बुरे काम करने वाले लोगों को कंप्लीट प्राइवेसी और सीक्रेसी मिलती है। आप लोग सोचेंगे, जब ये डार्क वेब इतना खतरनाक है तो क्यों इसे बंद करवा दिया जाए? तो इसका जवाब यह है कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे यूएस की नेवी या कहें कि यूएस की मिलिट्री रिसर्च ने बनाया था। बाद में यूएस से मिलिट्री ने कुछ बाहर के लोगों को ये सॉफ्टवेयर दे दिया। वो बाहर के लोग कुछ रेबल्स थे, यानी कि बागी थे, जो चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान में थे। वो बागी इन देशों में छुपकर वहाँ की इंफॉर्मेशन यूएसए के साथ साझा करते थे, क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर और नॉन ट्रेसेबल था। बाद में इन बागियों ने इस सॉफ्टवेयर को पब्लिकली ओपन कर दिया। अब धीरे धीरे हर तरह के लोग इसे यूज़ करने लगे, और ज़्यादातर बुरे लोग यानी कि क्रिमिनल्स या फिर कहें बुरी मानसिकता वाले लोग कुछ ज़्यादा ही इसे यूज़ करते हैं। बात आती है, क्या हमें इससे डरना चाहिए? तो मेरा जवाब है हाँ। जैसे कि मैंने बताया कि डार्क वेब में मिलता है इलीगल ड्रग्स, खतरनाक हथियार, एक करेंसी, ह्यूमन ऑर्गन्स, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। डार्क वेब एक ऐसा दलदल है जो कि बहुत गहरा है। आप जितना अंदर जाते जाओगे उतना ही खतरनाक होता जाएगा। यहाँ आपको हिटमैन, जो पैसों के लिए किसी को भी मारने वाले लोग, यहाँ तक कि आप एक इंसान भी खरीद सकते हो। मतलब यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। ये भी एक वजह है जिससे आपको डरना चाहिए। यहाँ पर कुछ रेड रूम्स भी होते हैं जहाँ आपको बच्चे और लड़कियाँ दिखेंगी, और ये मानसिक रोगी, क्योंकि आप सभी कहेंगे कि क्यों इन्हें मैं मानसिक रोगी बुला रहा हूँ। तो वजह यही है कि लोग ऐसा काम करते हैं इन बच्चों और लड़कियों के साथ जो एक नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं कर सकता। ये मानसिक रोगी इन बच्चों और लड़कियों के साथ ऐसा गलत काम करते हैं जिसे देख आप और हम जैसे लोगों की चीखें निकल जाए। ये बेहद ही दुख भरा है, क्योंकि ज्यादातर के बच्चे और लड़कियां मर तक जाती हैं। और सबसे बड़ी दुख बात यह है कि इन घटिया जैसी मानसिकता वाले लोगों को हम पकड़ तक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब होता है डार्क वेब पर, जहाँ की वेबसाइट सिक्योर और अनट्रेसेबल होती है। ये सारी वीडियोस पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं, तभी यहाँ ज्यादातर बच्चों के यौन शोषण की वीडियो ज्यादातर बनाई जाती है, और ये बेहद ही दुखद है। तो दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो के बाद अगर आप भी इस डार्क वेब को एक्सेस करने का सोच रहे हो, तो अभी के अभी रुक जाइए। ये सोचना कि चलो मैं भी एक बार इस डार्क वेब में जाता हूँ, तो खबरदार दोस्तों, ये सोचना कि एक बार ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ हमें टॉर ब्राउजर ही तो चाहिए, वो हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और डार्क वेब में जा सकते हैं। तो ये मत करना, क्योंकि ज्यादातर ये डार्क वेब को मैनेज और चलाते हैं प्रोफेशनल हैकर्स। अगर आप गलती से डार्क वेब गए तो आप गूगल सर्च की तरह यहाँ वेबसाइट नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आपको डार्क वेब में ऑनियन वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, जो ज्यादातर छुपी हुई होती है। हो सकता है कहीं ब्राउज करते करते कहीं ऐसी साइट्स पर ना पहुंच जाए जहां ये इलीगल एक्टिविटीज होती हैं और आप फंस जाओ बाद में, क्योंकि हो सकता है हैकर्स आपके सिस्टम में घुस जाएं या आपके सिस्टम का एक्सेस लेकर गलत कामों में आपको फंसा दें। इसलिए आपको डार्क वेब पर नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें पता है इसे कैसे यूज करा जाता है। तो मेरा सजेशन आप सभी दोस्तों के लिए यही है, इसे आप यूज ना करें। जो भी मैंने आपको बताया है ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। तो ये था डार्क वेब के बारे में। आगे और भी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियोस मैं लाता रहूंगा। आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।